आप अपने बच्चों को और अपने जो भी आपने आसपास का जो वातावरण है उनको जो है सुधारने की जरूरत है। जैसे कि वो मतलब सभी लोगों को जो है शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि जिसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। हर चीज में आप जो है आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा ऐसी चीज है कि जिसमें कोई भी बंटवारा नहीं होगा। वो चाहे थोड़ा पढ़ ले और चाहे ज्यादा पढ़ ले, और कुछ स्किल अपने अंदर होनी चाहिए कि जो है हम जो है पढ़ाई किए हैं और हमको जो है अपने स्किल के बेस पे, जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, उसमें बताया है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दे उनको क्या करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दे सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए कि अपने दिमाग से और अपने मन से 2-3 चीजें जरूर बिल्कुल दूर कर देनी चाहिए। जैसे कि आपके अंदर शर्म नाम की चीज, अगर आपके अंदर शर्म होगी तो आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आपके अंदर पहली चीज क्या है कि जब आपके अंदर शर्म होगी तो आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग जो है आपको केवल कह सकते हैं, पूरा आपको ही करना है। आपको अपने घर का खर्चा स्वयं चलाना होगा। आप स्वयं चलाएंगे, दुनिया कहेगी कि ये नहीं है वो नहीं है, आप ऐसा लगेंगे वैसा। भाई देखिए, अगर आप अपने मन से सोचते हैं कि हमको सामने वाला क्या कहेगा, दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, भाई देखो दूसरा व्यक्ति क्या होता है, दूसरा व्यक्ति आपको केवल कह सकता है और घर के खर्चे आपको ही पूरे करने हैं, और अपने भी और अपने परिवार वालों के और अपने माता पिता के भी सपने केवल आपको स्वयं पूरे करने हैं। और दूसरी चीज, अगर आप एक कोई छोटा सा मान के चलिए आप कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि आप 5वीं पढ़े हुए हैं, मतलब सबसे जो कम पढ़ा होता है, बहुत लोग तो मतलब आर्थिक स्थिति के कारण जो है वो कम पढ़ पाते हैं। बहुत लोग जो है क्लास 1-2 ही करके छोड़ देते हैं। पहले के टाइम में जो आपसे थोड़ा सा और पहले जो टाइम बीता था उसमें क्या होता था कि बहुत लोग जो है 1 से लेकर 5 तक ही पढ़ाई कर पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। लोग 8वीं तक करने लग गए, उसके बाद में 10th हुआ, 10th के बाद में लोग इंटर भी करने लगे, मतलब इंटर, उसके बाद में अब ग्रेजुएशन, और इन सब चीजों का स्कोप जो है धीरे धीरे शिक्षा का महत्व जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले काम 5वीं वालों के लिए बात करते हैं। जो आदमी 5वीं पास है, 5वीं पढ़ा हुआ है, अब अगर उसके पास इतना ज्यादा तो उसको नॉलेज होगा नहीं, क्योंकि जो आदमी 8वीं किया हुआ है उसको उससे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा। ज्यादा नॉलेज इसलिए होगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई कर चुका होगा, हो सकता है उसको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में ज्यादा नॉलेज हो, थोड़ा उसका गणित भी मजबूत हो। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको अपने स्किल के हिसाब से, देखिए हर मतलब आपको भी अब मतलब जैसे मुझे पता है कि मैं वीडियोज बना सकता हूँ, मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए पहले मुझे उठा लीजिए। सबसे पहले कि मेरे अंदर जैसे कोई स्किल थी तो मैं आपके सामने एक ये माइक लेकर, एक ट्राइपॉड है, एक मोबाइल है, मोबाइल में लगा करके मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जो है अपना अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं लोगों के बीच में देखता हूँ वो चीज मैं आपके बीच में हमेशा जो है शेयर करता रहूंगा। इससे क्या होगा कि आपको भी अनुभव होगा और मेरा भी एक थोड़ा सा जो बोलने का डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप 5वीं पढ़े हुए हैं, आपको बिना शर्म किए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जैसे देखिए क्या करना है। हो सकता है कि आपको थोड़ा शर्म आए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कहीं शहर में निकल गए, वहां पर शहर पे जाके कुछ बहुत सारे काम होते हैं जो उनके लेवल के होते हैं, बहुत छोटे काम होते हैं। आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने काम को, मतलब आप जैसे 5वीं पढ़े हुए हैं तो आप भाई बहुत उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको क्या करना है कि आप अपने हिसाब से काम ढूंढिए, जैसे कि जिसको आप अच्छे से हैंडल कर पाए। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री का काम कर लेते हैं, राजमिस्त्री जो होता है वो लोग काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक लेवल होता है। सबसे पहले आप लेबर बने हुए हैं, हो सकता है आप किसी मिस्त्री के यहाँ जाके मजदूरी करें, मजदूरी करते करते धीरे धीरे जो कन्नी होती है, आप कन्नी पकड़ के धीरे धीरे मिस्त्री हो जाएंगे, और मिस्त्री होने के बाद में आप जो है आपका लेवल एक और बढ़ सकता है, वो हो सकता है ठेकेदारी का। आप जो है ठेकेदारी भी कर सकते हैं। ठेकेदारी करेंगे उसमें आपको इनकम थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि ठेकेदारी देखिए क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता है कि आपको जब लेबर होंगे तो हो सकता है आपको बहुत कम मिले, उसके बाद में आप क्या होंगे, मिस्त्री होंगे तो आपकी आय और बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप ठेका लेने लगेंगे, जैसे किसी मकान का हो गया, या फिर आप फर्नीचर का काम कर सकते हैं। फर्नीचर में भी कम पढ़ने की, मतलब कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है। फर्नीचर का काम जो है वो कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है। और उसके बाद में आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने बेसिस पे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप
इस टाइम जैसे मतलब ड्राइविंग हो गई, आप ड्राइविंग भी कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जगह जगह पहले की अपेक्षा अब जो है ट्रैफिक भी बढ़ गया है, तो वहां भी पढ़ाई की आवश्यकता है। इसलिए आप भी पढ़िए, मतलब आप अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि मतलब शिक्षा हर एक कदम पर साथ देगी आपका। एक शिक्षा ही ऐसी चीज है कि जो आपको मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और आपको बस एक चीज करने हैं कि आपको हमेशा जो है सीखना है। आपसे कोई छोटा मिलता है तो, बड़ा मिलता है तो हमेशा सीखना है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर जब तक सीखने वाली भावना रखेंगे ना, तब तक आपको किसी की बातें कड़वी नहीं लगेंगी। और अगर कोई आपसे कुछ बात कह भी देता है, अगर आपको बात कड़वी भी लगती है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए। हो सकता है, क्योंकि देखिए जिसकी बातों में कड़वाहट होती है ना, कोई आप दवा जानते हैं ना, दवा आप खाते हैं, दवा कड़वी होती है। जो दवा कड़वी होती है वो जल्दी फायदा करती है। नीम की पत्ती कड़वी होती है, लेकिन वो भी अधिक फायदा करती है, आपको फायदा करेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, मतलब कड़वी बातें जो है आदमी को थोड़ी देर के लिए खराब लगती है, लेकिन उसके लिए हमेशा मतलब अगर उस चीज को अगर आदमी अमल करे तो वो उससे बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी की बातें कड़वी भी लगती है ना, तो उसको केवल सुनना, सबसे ज्यादा आप सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप सुनते रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल अलग, कोई मतलब नहीं जिंदगी का। तो और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अगर 8वीं पढ़े हुए हैं तो आप अपने लेवल का काम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में अगर इंटर पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल और इंटर, अब मामला आता है हाई स्कूल इंटर वालों का, क्योंकि हाई स्कूल इंटर करने के बाद में एक इंसान की जिंदगी में एक धब्बा लग जाता है किस चीज का, कि ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं। अभी तक क्या था कि मतलब जो 8th वाली कैटेगरी होती है, ये होती है कि हम भैया अनपढ़ हैं, लेकिन अब आती है पढ़ी लिखी वाली कैटेगरी, जैसे कि आप हाई स्कूल और इंटर कर चुके हैं। अगर हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं तो अब आपके मन में बहुत सारी थिंकिंग चलेंगी, यार हमको लोग क्या कहेंगे यार, या फिर हम वहां जाएंगे तो लोग कहेंगे कि फला भैया जो है इतना पढ़े हुए हैं, 10वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, कहें मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप मजदूरी भी करिए ना भैया। अगर आप इंटर भी करे हुए हैं तो आप मजदूरी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सबसे बड़ा देखिए, मजदूरी करते करते हो सकता है कि आप अपने आपको, जैसे आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम अधिक है, तो आप मजदूरी कुछ दिन कर लीजिए ना भैया। आप मजदूरी करके या फिर कुछ भी करके, जैसे कि आप कोई मजदूरी हो गई, मतलब ईंट गारा करना है या कोई और कार्य हो गया, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रिक्शा चलाना हो गया। अगर आप पढ़े लिखे बेशक हैं, लेकिन अगर आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है अपने आप को स्टैंड करना है। तो आप छोटे लेवल से बिल्कुल, और अगर आपके पास में थोड़ी सी रकम है या फिर थोड़ा सा आपके अंदर सुनने की और कुछ करने की क्षमता है ना, तो आप बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटे मालिक बन जाइए। अगर आप छोटे मालिक बन जाते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें आपको जैसे कि कोई भी काम है, आप मतलब अगर आप मतलब सबसे पहले अगर आपके पास 0 पूंजी है तो आपको क्या करना है, आपको जो है पहले कुछ दिन किसी के यहाँ मजदूरी करनी है, और उसमें से अगर आपको 300 रुपए मिलता है, 200 रुपए मिलता है, अगर आपको 200 मिलता है तो कोशिश ये करिए कि आपका 100 रुपया जो है खर्चा हो, और 100 रुपए में जो है अपना हम गुजारा कर लें। 100 रुपये आपका पर डे का 100 रुपया बचेगा। 30 दिन होते हैं महीने में, हो सकता है कि आप 25 दिन कार्य करने जाएं, आपके पास 2500 रुपये पर मंथ जो आपके पास बच जाएगा। अब आपको एक किसी छोटे काम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है मतलब कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आप 2500 रुपये पर मंथ जो है आप बचा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चों के दवाई का खर्चा लग जाए, अपने पारिवारिक खर्चा लग जाए, तो उसमें आप 1000 और निकाल दीजिए। अब आपके पास कितना बचा, 1500 रुपया। 1500 रुपया अगर आप हर महीने बचाते हैं, मतलब बिल्कुल ही छोटे लेवल की बात है भाई साहब, क्योंकि आज के जमाने में तो 1500 रुपये कुछ नहीं, मतलब बहुत ही जल्दी आप कमा सकते हैं। लेकिन अभी आपको कोई काम स्टार्ट करना है, तो आपके पास पूंजी नहीं है तो क्या करना है, ये कंडीशन तब है जब आपके पास पूंजी नहीं है तब। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करना है। जब आपके पास 15 से 20 हजार की पूंजी हो जाए, नहीं तो 10,000 की पूंजी हो जाए, और नहीं तो 5,000 में भी आप एक ठेला स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आप ठेला लगा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का ठेला हो गया, और उसमें आप कुछ लोग पेठा लगा लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, टिक्की होती है जो मूंगफली वाली होती है, उसको भी रख सकते हैं। मतलब आप अपने काम को 5,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको क्या करना है भाई, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, आप सेकंड में कोई ठेला खरीद सकते हैं, ना खरीदेने, क्योंकि आपके पास पूंजी का अभाव है।
तो आपको क्या करना है कि हमको नया ठेला, अब जो है इस टाइम हम नया नहीं खरीद सकते, कहीं पे देखेंगे अच्छी कंडीशन में, हो सकता है वो 3-4 रुपए के अंदर में मिल जाए। उसके बाद में हम 2,000 रुपए का उस पर माल रख लिए और हमने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके हमको जो है उसको दुकान पे, मतलब दुकान में, और उसके दुकान से जो है आप अपनी फ्रेंचाइजी, बड़ी बड़ी चीजें, मतलब आपको क्या करना है, छोटे लेवल से ही स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में अब आती है हाई स्कूल, और जब हाई स्कूल इंटर कर तो लिए हो, और आपको क्या करना है कि सरकारी नौकरी के जितने भी फॉर्म आते हैं आपको सब में जो है मतलब आपको फॉर्म भरना ही भरना है। आप फॉर्म भरेंगे क्यों? आपको फॉर्म इसलिए भरना है क्योंकि आपको जैसे आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूं, हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी पा जाए, लेकिन सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा बेटर है कि आप उस बिजनेस में कमा लेंगे। लेकिन बिजनेस में होता क्या है कि आपके वो टोटल रिस्क आपके होंगे, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, टोटल रिस्क ऑनर का ही होता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। और लेकिन जहां रिस्क है वहीं पैसा है। जमाना जो है वो कहता है कि अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर आप अपनी जो उम्र होती है आपकी जो 18 साल, मतलब ये एक लड़के की जो उम्र होती है, मैं एक लड़का होने को उससे बता रहा हूं आपको, जब इंसान की 15 साल की उम्र होती है उसके बाद में 15 से लेकर 25 साल तक उसका दिमाग इतना भटकता है ना भैया कि हम क्या करें। उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी थिंकिंग चलेंगी कि हम क्या करें क्या ना करें, फिर यार मतलब दुनिया क्या सोचेगी, या फिर मेरी शादी में देखने आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर आप जो 15 साल की उम्र थी और उसमें कुछ लड़कों के दिमाग में एक चीज और गलत चलती है, वो क्या, वो हाय हेलो वाली चीज। अगर आप थोड़ा सा मेरे इशारों को समझ रहे हो तो ये जो हाय हेलो है ना, ये आप सलमान खान को आप ले सकते हैं, 55 की उम्र में भी उसके पास अभी भी कुछ कमी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना बचपन खराब नहीं करना है। आपका जो 15 से लेकर यंग अवस्था जो 25 साल की उम्र होती है, अगर आप उसमें अपने आप को स्टैंड कर लिए, जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी से पहले अगर अपने आप को इतना काबिल कर लिए कि मैं अपना परिवार अच्छे से चला सकता हूं, कुछ भी करिए उसके लिए आप कमाई, भाई कमाई तो आपको करनी है। कमाई उसी दिन से आदमी की उसी दिन से कर देनी चाहिए जब जिस दिन से उसको लगे, या उसकी अगर दयनीय स्थिति खराब है ना तो उसको साइड में काम करना चाहिए। भैया न्यूज़पेपर आप बांट लीजिए, सुबह सुबह न्यूज़पेपर का काम है, शाम के टाइम आप ओवर टाइम कोई काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम किया होता है ना उसको उतना ही ज्यादा अनुभव होता है, दिन और दुनिया का अनुभव होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कहां कहां गया हूं और मैंने किस किस प्रकार से काम किया है, मैंने कई तरीके से काम किया है। जब आप कई तरीके से काम करेंगे, कई जगहों पर जाएंगे, तो आप घर से बाहर निकलते हैं पर डे तो आपको एक नया अनुभव मिलता है। पर डे की बात है, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके से जैसे बाहर निकलते हैं तो कांटा भी आप ही के चुभेगा, क्योंकि आप घर से बाहर निकले हैं। इसलिए घर में कम रह करके आपको बाहर निकलने की जरूरत है, और बाहर निकलने के बाद में आपको अपना सिस्टम बनाना है। आपको पहले क्या करना है कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो धीरे धीरे काम करके अपने काम को स्टार्ट कीजिए। काम स्टार्ट करते करते आपका काम बड़ा हो जाएगा और एक दिन आपका काम उच्च लेवल पे चला जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। तो आपको सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन भी करनी है, और उसके बाद में आपको किसी बिजनेस के बारे में भी सोचना है, और उसके बाद में आपको अपना और अपने परिवार के बारे में सबसे पहले आप सबसे देखिए, जो चीज मैं आपको बाद में बता रहा हूं ना, ये चीज सबसे पहले आपको सोचनी चाहिए अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो प्रथम स्थान होता है वो अपना और अपने परिवार का होता है। अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि ग्रोथ जो इंसान की होती है ना वो अपने परिवार से होती है, और अगर विनाश भी होगा ना तो अपने परिवार से होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में उसको आप स्टैंड कीजिए किसी भी हालत में, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़े हैं। अगर आप घर के बड़े हैं, छोटे हैं तो क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे हों, लेकिन छोटे हैं तो क्या हुआ, क्योंकि उनकी भी तो जिम्मेदारी है भाई, माता पिता को और अपने भाई बहन को। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई तो अपने बच्चों को, वो जिम्मेदारी स्वयं आपकी है, कोई दूसरा कुछ पूरा नहीं करेगा। तो
भाइयों अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि देखिए मैं आपसे शुरू में नहीं बोलूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मेरी जानकारी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो या आपको कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।